देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। यहाँ पे फैमिली ही है, थर्ड पार्टी कोई ना कोई ज़रूर है जिस वजह से वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और ये स्ट्रेस फैमिली का है या आपके लिए ले रहे हैं, देख लेती हूँ। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये स्ट्रेस किसके लिए है, आपके लिए है या अपनी फैमिली के लिए है? किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं वो? आपके लिए ले रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, इसलिए कि आप बिल्कुल उन उनकी तरफ झांक भी नहीं रहे हो। यहाँ पे पूरे आप अपनी हाई वाइब्रेशन में हो और उनकी तरफ झांक भी नहीं रहे हो, जिस वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हैं। अब दुनिया समाज का डर नहीं है उन्हें, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहा है, आपसे प्यार है उन्हें, ये कन्फेस करना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा है उनकी अभी की। आप पूरे सेल्फ लव में हो, दुनिया से डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, तो वो वाली एनर्जी में है। मगर आप उनकी तरफ झांको तो वो तो कहे कि प्यार किया तो डरना क्या, है ना। आपको उनको चेस करना पड़ेगा। वो चाहते हैं आप चेस करते रहो, वो दुलत्ती अपनी दुम आपको दिखाते रहें और दुलत्ती मारते रहें, है ना। तो दुलत्ती आपको खानी नहीं है और उनका दुम पिछवाड़ा देकर आप करोगे क्या, है ना। पहले ही आपने उन्हें बहुत भाव दे दिया है, अब उनको भाव नहीं देते, उनकी दुम नहीं देखते हो आप, उनकी लातें नहीं खाते हो, है ना। लातें कौन मारता है, गधे मारते हैं, और बड़ी लातें खाई हैं आपने। तो ये सोच रहे हैं अप्रोच कैसे करूँ। आप तो हाई वाइब्रेशन में हो, पीछे पीछे जाओ तब तो वो आपको अप्रोच करे, अपनी फीलिंग्स बताएं बताएं कि सारा दिन मैं आपको स्पाई करता रहता हूँ। तो ये सब का कैसे बताएंगे वो। डिजिटल युग है, मैसेज कॉल मोबाइल सब कुछ, सब सुविधा सबके घर घर पहुंची हुई है और ये चाहते हैं आप हमेशा चेसिंग एनर्जी में रहो, इस वाइब्रेशन में वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे आप ही की वजह से स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेस है, आपको दुनिया की पड़ी नहीं है। अब तो उनको भी नहीं पड़ी, मगर फिर भी आपको अप्रोच करते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से, अंक ज्योतिष हूँ। आपको इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, इनमें से कोई भी आपको मेरी सर्विस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँ। यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर, यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं 3 नंबर। आप में लीडरशिप एबिलिटी है, आप बहुत अच्छे लीडर हो, लीड करते हो। साथ में सोसाइटी में आपका नाम है, आपके नाम से आपको पहचाना जाता है, एक आइडेंटिटी है, एक अथॉरिटी पावर में आप रहते हो। यहाँ पे 8 ऑफ सोड ये बता रहा है, ये इंसान हमेशा, आपके पार्टनर जो भी हैं, जिस भी जेंडर के हों, हमेशा दुनिया को इम्पोर्टेंस देते हैं। सोसाइटी, समाज और घर वाले इनके लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं। आप गए भाड़ में, ये वाली ऊर्जा में ये पहले जीते थे, है ना। मगर अब एकदम सिचुएशन बदल गई है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 8 नंबर, उनको लगता है आप तो राइट पर्सन हो, रॉन्ग टाइम में क्यों टकरा गए हो उनसे, है ना। वो कभी कभी खुद को ट्रैप फील करते हैं, खुद को विक्टिम और आपको कल्प्रेट समझते हैं, है ना। आपका रूखा व्यवहार अब उनके बर्दाश्त के बाहर है, ऐसा दिख रहा है। एरिस लियो सेजिटेरियस 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके एडमायरर हैं आपके पार्टनर, हमेशा आपकी डीपी प्रोफाइल पिक्चर बहुत करीब से निहारते हैं, किस भी करते हैं, स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत ही नज़दीक से आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं। थर्ड पार्टी, यहाँ पे डिवोर्स हो सकता है,
ये साल बहुत से लोगों का डिवोर्स होगा। डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे या डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। डिवोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। हार्ट ब्रेक, दिल टूटा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फैमिली की चिंता अब नहीं है हमें। जर्नी के आखिरी में हमारे मस्कुलाइन को फैमिली की चिंता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिलाइन की चिंता होती है, जो उन्हें 5 पैसे की भाव नहीं देती है। वो आइसोलेशन में चली जाती है और जिनके वो रोमियो बन जाते हैं, रोमियो या जूलियट जो भी कह सकते हैं आप, आपके दीवाने हो जाते हैं, आपके प्यार में बुरी तरीके से होता ना, गोते खाना, डुबकी खाना, कुछ भी कह सकते हैं, इतना आपको चाहने लगते हैं। अनकंडीशनल लव में चले आते हैं, बिल्कुल 100% प्योर लव में चले आते हैं। कोई उनका कंडीशन नहीं होता है आपको पाने के लिए। तो यहाँ पे किसी किसी का डिवोर्स हो सकता है, आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, बैटरी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, सब चीज़ों से वो घिरे हुए हैं और ये सब खुद की ही क्रिएट की हुई है, जिस वजह से अंधकार दिख रहा है उन्हें। और आपका कोल्ड बिहेवियर, क्योंकि आप तो हाई वाइब्रेशन में हो, तो आप कोल्ड ही बिहेवियर दोगे, जिन्होंने आपको इतनी दुलत्तियाँ मारी हैं, है ना। दुलत्ती खाने के बाद आप बार बार पास जाते थे ऐसे सहलाने और पीछे से पड़ती थी दुलत्ती, तो कई बार आप हो सकता है मुंह के बल गिरे हो। तो खुद की ही मारी हुई दुलत्ती से ये लालटेन लेकर ये समझ गए हैं, ये जब भी रिकॉल करते हैं अपनी ही दुलत्ती याद करते हैं। तो अब इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके कोल्ड बिहेवियर से। हाँ, अब वो आपके प्यार में है, आपको अप्रोच करेंगे तो उन्हें लगता है कि आप तलवार लेकर उन्हीं की ना गर्दन उड़ा दो। ये सोचते हैं वो, अभी भी वो ये सोचते हैं वो बलि का बकरा ना बन जाए, है ना। आपसे शादी नहीं होगी तो एटलीस्ट फैमिली तो है, बच्चे तो हैं, एडजस्ट कर लूँगा। और अगर आपके आपके आपकी आप बलि का बकरा बन गए वो, तो उसी टाइम मर जाएंगे ये तो। अभी भी दिमाग में ना गणित चल रहा है, गणित, तभी वो आ नहीं रहे। अभी भी कुछ परसेंट बाकी है अवेकनिंग में, ऐसा लगता है, इसलिए कि वो सोच रहे हैं प्यार में तो डूबा हुआ हूँ, मगर एम्प्रेस तो तलवार लेकर बैठी हुई है। चाहे वो अपने घर के 4 दरवाजे में बैठी है, मगर तलवार तलवार लेकर बैठी हुई है और मेरा ही गर्दन उड़ाएगी अगर मैं सामने गया। ऐसे वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। और पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा। थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होता ना, ज़बरदस्ती मुझसे प्यार करो, उस टाइप की होती है। ज़बरदस्ती मुझे चाहो, ज़बरदस्ती मेरे को देखो, ज़बरदस्ती मेरे प्रोफाइल पिक्चर या मेरे पोस्ट पे लाइक दो, ऐसे टाइप की होती है थर्ड पार्टी। मतलब उसे उल्लू पति चाहिए, चाहे पति हाई प्रोफाइल का हो, उल्लू बना के रखने वाली होती है, इसलिए कि वो खुद इलिटरेट होती है, निम्न वर्ग की होती है। तो जिस वजह से वो एक हाई प्रोफाइल के इंसान से भी शादी कर लेती है। बैकग्राउंड तो वही होता है ना, लो ग्रेड का, लो ग्रेड के बैकग्राउंड से दिया जाता है मस्कुलाइन को फैमिली, जिससे वो डिफरेंस समझ सके फेमिनाइन और थर्ड पार्टी में, उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो। देखिए मेल है तो मेल ज़्यादा दिन रहते नहीं है, ठीक है, वो दूर चले जाते हैं। एक फीमेल ही है जो गले से उतरती नहीं है, डिवोर्स होता है, भगाना पड़ता है, समझ के भी नासमझ बन के बैठी रहती है। और अकेली नहीं बैठती, पूरा खानदान बैठा रहता है, इसलिए कि फ्री का खाना मिलता है जेल की तरह, जिस वजह से पूरा खानदान फ्री का खाना जब तक फ्री में मिलता है तब तक खाते हैं। तो वैसे ही है उस टाइम थर्ड पार्टी और उनकी पूरी फैमिली तलवार लेकर उनके गर्दन पे सवार थी और उन्हें सोसाइटी का भी डर था, मगर अब नहीं है। अब डर छू मंतर हो गया है। आप, आपसे प्यार है, आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी के हर कोई निकल जाएगा उनकी ज़िंदगी से, ये ऊर्जा में जी रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वर्थ उन्हें समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू क्या है वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों में। अब वो आपको थाम के रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आखिरी कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि क्यों थाम के रखना चाहते हैं,
आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इस वजह से आपको थाम के रखना चाहते हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ सोड आया है, जो ये बता रहा है कि इन्होंने किसी और के लिए आपका दिल तोड़ा था। अब इस रो का आखिरी कार्ड बता रहा है कि अब वो आपके लिए सब कुछ त्याग देंगे, इतना चाहने लगे हैं आपको। जिस इंसान ने पहले फैमिली के लिए आपको ठुकराया, आप पहले भी एम्प्रेस थे, ऐसा नहीं है। फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स बाई बर्थ वैसा ही होता है, यानी कि मस्कुलाइन आए और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम अपनी वैल्यू नहीं समझते, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, लोगों को जताते नहीं हैं। लोग एक काम करते हैं, मैंने ये किया है याद रखना, मैंने वो किया है याद रखना। किसी से डॉक्टर का फ़ोन नंबर ले लो तो वो भी 10 बार कहता है तुम्हारी जान तो मैंने बचाई है, वो डॉक्टर का फ़ोन नंबर दिया था। ऐसे कितने हेल्प मैं ऐसे ही कर देती हूँ, बिना शोर मचाए। और यहाँ पे इंसान अगर डॉक्टर का नंबर दे दे तब वो 10 बार सुना देता है कि तुम्हारी जान याद है मैंने दिया था तभी बची है। एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर, सिंपल फ़ोन नंबर। आप किसी के बेटे को बचाने में हेल्प कर दो, आप एक बार भी नहीं बोलोगे कि भाई तुम्हारे बेटे को बचाने में मैं और मेरे पति गए थे। हाँ, उन्होंने कोई हेल्प की, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी याद है ना, 10 बार सुना देंगे। इसलिए मुझे आदत ही नहीं है किसी की हेल्प करने की, लेने की। ऐसे मिलेंगे आपको लोग। मगर ये मैं किस बात पे कह रही थी, भूल गई। अब अच्छा, फैमिली प्रेशर, अरे भूल गई किस बात पे ये टॉपिक आया, यही भूल गई। देखो दिमाग से उतर रहा, वैल्यू समझने लगे। ये थर्ड पार्टी के प्रेशर में, हाँ आप तो पहले भी ऐसे ही थे, पहले जैसे थे। हाँ, वो हमें अपनी वर्थ समझा देते हैं। अपनी वर्थ हमारे ट्वीन आने के बाद हम अपने वर्थ समझने लग जाते हैं। पहले क्या है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों? हम किसी की हेल्प किया तो किया, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा जो कुछ नहीं करता वो आपको सुना के चला जाता है और आप चुपचाप हाँ करके सुनते रहते हो। कोई अपनी प्रोफेशन की बढ़ाई मारता रहता है, बढ़ाई मारता रहता है, आप सुनते रहते हो, जबकि आपके घर में ही कोई हाईली एजुकेटेड बैठे हुए हैं। तो ये सब सुनना बंद कर देते हो, तब टोकने लग जाते हो, टोकने लग जाते हो। तभी आपकी जर्नी में आखिरी में आप अकेले होते हो, इसलिए कि आप तब बोलने लग जाते हो भाई तुम गलत हो, मत बोलो। ये चीज़ होती है, ठीक है ना। जो आप मुंह पे बोलने हकलाते हो या अटक जाते हो, सच बोलने से हकलाते हो, अटक जाते हो, क्योंकि आपको लगता है सामने वाला हट हो जाएगा, मगर वो इंसान सीना फाड़ फाड़ कर आपको सुनाता रहता है, जबकि आपने कुछ ना सर्विस लिया ना कुछ लिया। एक फ़ोन नंबर इंसान ले ही सकता है। तो वो चीज़ हमें हमारे ट्विन सिखाते हैं। साथ में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते तो आपको कमाने की एक धुन सवार हो जाती है। उनके आने के बाद आपको लगेगा नहीं मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, ऐसी एक अंदर से हो ना, अंतरात्मा आपको बैठने नहीं देगी। साथ में आपके सिर में ना ऐसी नर्व हिलेंगी, जो डिवाइन आपके माँ बाप नहीं है तो यूनिवर्स आपके माँ बाप होते हैं, इष्ट देव आपके माँ बाप होते हैं, जो आपको स्थिर बैठने नहीं देंगे। आपके दिमाग में हमेशा लगेगा कुछ करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ, तो उससे आप आगे बढ़ते रहते हो। मतलब इस जर्नी में आकर आप स्थिर नहीं बैठते हो, आपको लगता है कुछ करूँ, कुछ करूँ। यहाँ पे लिब्रा जमीन एक्वेरियस 3 नंबर, यहाँ पे 9 हार्मेट, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वाटर 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूह से आपको प्यार करते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 11 नंबर या 2 नंबर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 7 नंबर, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। अभी आपने जो भी हार्वेस्ट किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। आपके जो हार्ड वर्क किया है ना, उसका हार्वेस्ट किया है,
और जो हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, कि क्योंकि ये अपने आप को दोषी ठहराते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। पहले जो इंसान हमेशा खुद को सही, मैं सही हूँ, वो चीज़ अब उनमें नहीं है, जिस वजह से अब विक्ट्री होगी, विनर होंगे आप दोनों। आप दोनों का प्यार जीतने वाला है। ये बर्ड मुझे यही बता रहा है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो भी प्यार से भरा हुआ होगा। ये यूनियन प्यार से भरा होगा, जब वो बिना किसी मतलब के आपको अप्रोच करेंगे, है ना। हमेशा उनका स्वार्थी रूप ही आपने देखा है ना। या तो मतलब से बात करना या अपने फ़ायदे की बात करना, यही रूप आपने देखा है। तिनका नहीं हिलाया होगा आपने। मैं जब भी हम मेरे टू इनको गाली देती थी, गुस्सा आता था, मैं भगवान को बोलती थी, मुझे उस पर 5D में उनकी एनर्जी पिक करती थी, रोने की, तड़पने की। बहुत सी फेमिनाइन कहती है कि वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं कॉल कर लूँ क्या? मेरे को तो गुस्सा आता था एनर्जी पिक करते ही, खून खौलता था। और मैं भगवान को बोलती थी, इसने पत्ता तो हिलाया नहीं, मैं सारा दिन गधे की तरह काम करती हूँ, एंड ऑफ द डे सारा दिन वो रोते ही रहते हैं, रोते रहते हैं। आधी अधमरी में उनके रोने की वजह से होती हूँ, काम की वजह से नहीं होती हूँ। मेरी आयु कम होती जा रही है। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मैसेज डिलीवर हो जाता था 5D में, उनके और तेज रोने की आवाज़ आती थी। पहले आप जो भी बोलते हो भगवान के पास जाता है वो मैसेज, उसके बाद भगवान आपके ट्विन तक डिलीवर कर देते हैं, जो मैंने अनुभव किया है इस जर्नी में। यहाँ पे जो इंसान पहले दुनिया, समाज, घर वालों को इम्पोर्टेंस देते थे और आपके प्यार को हमेशा सेपरेस रखने की कोशिश करते थे, मतलब ये खुद बलि का बकरा बने हुए थे और बलि आपकी चढ़ा दी और अपने प्यार की चढ़ा दी। वो इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। अब जब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आप वो खोते हुए डर रहे हैं। देखिए, आपके ट्विन आपको अप्रोच करें या ना करें, ये जर्नी में उनके माइंड में हमेशा रहता है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये आपके पार्टनर की ही रीडिंग है, हमेशा याद रखिए। हाँ, अगर आप टच में हैं तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है उनकी नज़रों में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये एनर्जी रीडिंग 1000% डिवाइन मस्कुलाइन की है, ठीक है। वो अप्रोच करे या ना करे वो अलग बात है, मगर रियलिटी यही है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ देखकर वो इनसिक्योर फील करते हैं, जिस वजह से किसी किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं और आपको अपनाएंगे। उस आपको, आप इतने मासूम हो, उन्हें लगता है कभी कभी कोई आपका मिस यूज़ ना करे। आप उनकी हिम्मत की वो दाद देते हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, वेल्दी, नेम फेम है, एनिमल लवर हो सकते हैं आप। अब वो दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं आपको। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है आज आपको, क्या गाइडेंस है आपके लिए। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन ऑफ, सॉरी, फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप जो इंडिपेंडेंट हैं, यही आपकी फाउंडेशन है स्ट्रेंथ और सक्सेस की। आप में जो मतलब एक स्ट्रेंथ है जो आपको सक्सेस दिलाता है। आप इंडिपेंडेंट होकर कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं जो सक्सेस की ओर ले जाता है। किसी ने लिखा, मैंने कुछ दिन पहले सपना देखा जिसमें मैं एक लड़के के साथ डेट पर चली गई हूँ, लेकिन ये बात जैसे ही मेरे डिवाइन पार्टनर को पता पता तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। फिर उनके एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो मुझे प्रपोज करने वाले थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं किसी और के साथ डेट पर चली गई तो उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। मैं लिख कर दे देती हूँ, सपने में देखा ना, ये सपना रियल नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन, आपके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है, ठीक है ना, और अभी आप फर्स्ट स्टेज में हो, तो ये सपना, हर सपने का मीनिंग नहीं होता है, मैं यही कहूँगी, ठीक है। ये वो फर्स्ट स्टेज में उनको इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है आपको लेकर। उस टाइम
इनसिक्योरिटी अपनी फैमिली को लेकर होती है उन्हें, इसलिए कि वो अनअवेकन होते हैं, अनअवेकन होते हैं। वो अपनी दिल की बात, रियल दिल की बात अपने फ्रेंड को भी नहीं बताते, ये सच बात है। वो आपकी बुराइयाँ करते हैं, वो अलग बात है, आपको फेक अकाउंट से स्पाई करते रहते हैं, वो अलग बात है, मगर वो ज़्यादातर दूसरों को आपकी झूठी बातें बताते हैं, बना बना के मनगढ़ंत बातें बताते हैं, रियल बात नहीं बताते। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। तो ये सपना सच नहीं है, ठीक है।